मुझे इस बात की खुशी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा 15% चाइल्ड और हमारी महिलाओं का जो मृत्यु दर है आदिवासी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमारे देश में है। हमारे गुड गवर्नेंस सेल की ओर से हमारे हेल्थ मिनिस्टर को लेकर गढ़चिरौली में डॉक्टर अभय बंग जी के शोधग्राम में एक दिन का वर्कशॉप हुआ और उसमें हम ये मृत्यु दर कैसा कम कर सकते हैं इसका कार्यक्रम निश्चित हुआ। समाज के हित में, देश के हित में, हमारी इकोनॉमी के हित में, हमारे किसानों के हित में, हमारे कामगारों के हित में हमारे पार्टी के कार्य का विस्तार कैसे हो, इसके अनेक कार्यक्रम हुए। मुझे इस बात की खुशी है कि जब हमने पार्टी के संगठन के कार्य की शुरुआत की थी तब एक सर्वे के द्वारा अध्ययन किया था और अध्ययन में यह बात ध्यान में आई थी कि हमारी पार्टी जो लगातार अच्छा सफलता जितनी हम अपेक्षा करते उतनी नहीं मिला पाती। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी जब पूरी तरह से हार जाती है तो उनको कम से कम 27% वोट मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी जब हार जाती है तो हमको 19% वोट मिलते हैं। इसका मतलब यही है कि बेसिक स्ट्रेंथ में 8% की कमी है और इस कमी को हम कैसे पूरा करें, इसकी योजना तैयार की गई और उसके लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज इन 3 क्षेत्रों में पार्टी के कार्य के विस्तार की योजना बनी। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने और गुजरात की सरकार ने गरीब मेला, अंत्योदय मेला के द्वारा इस गरीब तबके में इतना अच्छा काम किया है कि इन राज्यों ने ट्राइबल सेक्टर में बहुत अच्छी सफलता हासिल की और पार्टी का कार्य विस्तार भी ट्राइबल सेक्टर में बहुत अच्छे तरीके से खड़ा किया है। जहां तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज, ये 3 हमारे क्षेत्र जो हमने विशेष ध्यान में रखे, हमारे मोर्चों ने भी बहुत अच्छा काम किया। जो शेड्यूल कास्ट मोर्चा हमारे थावरचंद जी के मार्गदर्शन में चल रहा था, जितने हमारे समाज कल्याण मंत्री थे उनकी कॉन्फ्रेंस हुई गुड गवर्नेंस सेल के द्वारा, किस प्रकार से हम अच्छा कार्य कर सकते हैं दलित समाज के लिए, उसकी योजनाएं बनी, अभ्यास वर्ग हुए और योजना बनाकर उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश गौतम जी की अध्यक्षता में हमारे इस सेल ने भी बहुत अच्छा कार्य किया। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी पार्टी ये गरीब किसान इसका ज्यादा विचार नहीं करती है, ऐसा परसेप्शन लोगों के मन में है और इसलिए हमारे असंगठित क्षेत्र में 42 करोड़ असंगठित क्षेत्र में कामगार काम करते हैं, जो गरीब है, असहाय है, जिनको हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधाएं नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हमने भारतीय जनता कामगार संघ की शुरुआत हुई और मुझे खुशी है कि रामलीला मैदान पर करीब 1.5 लाख असंगठित क्षेत्र के कामगार प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य भारतीय जनता पार्टी ने असंगठित क्षेत्र में शुरू किया है और आने वाले समय में हमारी वोट बैंक का जो बैलेंस है वो बढ़ाने के लिए असंगठित क्षेत्र की 42 करोड़ जो कामगारों की ताकत है वो भारतीय जनता पार्टी के पीछे ताकत से खड़ी रहेगी। बहनों और भाइयों, हमारा देश महंगाई से ग्रस्त है। महंगाई के ऊपर अनेक प्रखर आंदोलन हमने किए, भारत बंद का आंदोलन किया और आने वाला समय ऐसा है कि महंगाई और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है और देश के हित में बायोफ्यूल के भी क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा संशोधन और काम हमारे सेल ने किया है, चाहे इथिक्स हो, इकोनॉमी हो, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट हो, सभी क्षेत्र में एक देश की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के रूप में हम एक सशक्त विकल्प के रूप में इस देश का भविष्य हम कैसा बदल सकते हैं, इसके बारे में अलग अलग लेवल पर बहुत अच्छा कार्य इस 3 साल में हमारे कार्यकर्ताओं ने करने का प्रयास किया है। एक बात जरूर है, कुछ कार्य पूरा हुआ, कुछ कमी है। विशेष रूप से हमको 2-3 एकड़ एक बहुत अच्छी जगह दिल्ली में मिली है और वहां एक 50 करोड़ रुपए खर्चा करके एक दीनदयाल भवन का निर्माण करना, प्रबोधन, प्रशिक्षण, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके साथ ट्रेनिंग और पार्टी का एक सशक्त कार्यालय खड़ा करने की योजना है। और इस योजना के लिए ये भावना मैंने व्यक्त की थी कि केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपील करके उनसे निधि इकट्ठा करके 50 करोड़ का ये कार्यालयों का, ये कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाया गया भवन हम निश्चित रूप से निर्माण करेंगे। राजनाथ जी के नेतृत्व में ये कार्य निश्चित रूप से पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस प्रकार से रामबो मार्गी प्रबोधनी का कार्य चल रहा है, उसी प्रकार से राजस्थान में कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम से, राजस्थान में सुंदर सिंह भंडारी जी के नाम से, मध्य प्रदेश में हमारी इकाई कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम से
हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रभात झा और शिवराज जी ने योजनाएं तैयार की है और वहां भी एक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और तैयारी का एक बड़ा इंस्टीट्यूट बनाने के कार्य की उन्होंने शुरुआत की है। मैंने कर्नाटक के हमारे भाइयों को कहा है कि जगन्नाथराव जोशी के नाम से आप वहीं भी शुरुआत करिए। मुझे आपको कहते हुए खुशी हो रही है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जो हमारा ट्रस्ट था, उन्होंने जिंजोली में 10 करोड़ रुपए का जो सूर्य फाउंडेशन का एक बड़ा प्रकल्प था वो खरीद लिया है और वहां एक बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का भी हमने संकल्प किया है ताकि हम हमारे कार्यकर्ताओं को अच्छे तरीके से तैयार करें। मैं मानता हूं कि कोई कार्यकर्ता पूर्णांक नहीं होता। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। अपनी प्रतिमा को हम नहीं पकड़ सकते और इसलिए हमारे जो राष्ट्रवाद के विचारों से प्रेरित कार्यकर्ताओं का ये बड़ा समूह है, इसको विज्ञान, तंत्र विज्ञान, उसके आधार पर और मूल्याधिष्ठित समाज रचना, मूल्याधिष्ठित शिक्षा पद्धति, संस्कृति, इतिहास, विरासत को लेकर विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है और यही हम सबका सपना है। मेरा विश्वास है कि हम सब इसी सपने के लिए काम कर रहे हैं। समय, राजनीतिक पार्टी ये चलती ट्रेन जैसी है। स्टेशन आता है, लोग उतरते हैं, नए लोग चढ़ते हैं। इसी विचारों के आधार पर नए पीढ़ी के तरुण लोगों को तैयार करके सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, इस सपने को पूरा करने के लिए हमको पूरी ताकत के साथ आगे जाना है। केवल राज बदलने से नहीं होगा तो समाज भी बदलना होगा। भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई को हटाना होगा और सुखी, समृद्ध, संपन्न हिंदुस्तान का निर्माण करना होगा। हम सब के ऊपर यह जिम्मेदारी है। आज राजनाथ सिंह जी जैसे अनुभवी, बहुत अच्छे प्रशासक, कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर उनके पीछे खड़े रहकर हम ये परिवर्तन निश्चित रूप से करेंगे। मैं यहाँ बैठा था तो पीछे में वो बोर्ड में पढ़ रहा था जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का फोटो लगा हुआ है। वो वाक्य बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट वर्कर इज लाइक ए फिश विदाउट वाटर, सो इफ वी आर टुगेदर and united, our difficulty will go away। अगर हम संगठित होंगे, एक होंगे और समाज और देश के लिए जो ध्येय हमने सामने रखा है और जिसके लिए हम कह रहे हैं कि नेशन फर्स्ट, बाद में पार्टी और उसके बाद में मैं, हम समर्पित भाव से पूरी ताकत और शक्ति के साथ काम करेंगे तो मेरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर इस देश के, राष्ट्र के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा कर सकेंगे। राजनाथ जी के नेतृत्व में हम सबको मिलकर पूरी ताकत के साथ ये कार्य पूरा करना है और इसके लिए हम काम से जुड़ेंगे। यही मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं। राजनाथ जी ने, अडवाणी जी ने, बाकी सभी ज्येष्ठ नेताओं ने मुझे बहुत सहयोग किया, आशीर्वाद दिया। मैं दिल्ली के लिए नया था, दिल्ली मेरा कभी आना नहीं होता था। दिल्ली आया, अध्यक्ष बनकर ही आया, तब मैंने दिल्ली की रात देखी थी और इसलिए दिल्ली में आकर आप सब कार्यकर्ताओं का स्नेह मिला, प्रेम मिला और कार्य करने की शक्ति मिली। मेरा विश्वास है इसी शक्ति को लेकर हम सब लोग मिलकर आगे जाएंगे। निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा के चुनाव में परिवर्तन होगा। जो आज देश के भूखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है, वो अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरेगा। यही संकल्प करके हम सब लोग यहां से जाएंगे। यही विश्वास व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति, आपने जो सहयोग किया उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।